यार अभिषेक, एक बात बता, ये जो प्यार होता है इसमें थोड़ा झूठ बोलना ओके होता है क्या? यार झूठ झूठ होता है, अब इसमें थोड़ा या ज्यादा ये मुझे समझ नहीं आता, बट अकॉर्डिंग टू मी झूठ बोलना इज नॉट दैट कूल यार। हाँ यार, बट कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती और जैसे ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। दैट्स ट्रू, बट आई थिंक इट्स नॉट फेयर फॉर द लवर्स फॉर लाइफ। और वैसे भी जिस रिश्ते की बुनियाद एक झूठ पर टिकी हो वो रिश्ता ज्यादा नहीं चलता अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो यार, मतलब खैर छोड़, आज की जो हमारी स्टोरी मुझे लगता है कि उसमें तुझे तेरा जवाब जरूर मिल जाए। ऑन दैट नोट, हाय गाइस, आई एम अभिषेक मलिक एंड आई एम अर्जित तनी। अरे मैडम, अरे ट्रैफिक जैम हो रहा है तो मैं क्या करूं? बच्ची है, ये दिखाई नहीं देता, छोटी बच्ची है। अरे ड्यूटी है तो आपकी ड्यूटी है, मैं क्या करूं? अब क्या करें? हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी है तो आप ये हाथ उठाएंगे क्या? छोटी सी बच्ची को मारेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? दिखाई नहीं देता कि ये बेचारी गरीब बच्ची है। अरे मैडम, इधर फालतू लोगों को तंग करते हैं बच्चे। देखिए परेशान कौन करता है ये सब मैं जानती हूँ। एक कंप्लेंट करूंगी ना तब सब समझ आ जाएगा आपको। कंप्लेंट कर लीजिए, जाइए कर लीजिए कंप्लेंट। करूंगी आपकी तब पता चलेगा आपको। मोरे जी लगता है महाराष्ट्र से होंगे ना, इन सब ट्रैफिक की तो आपको आदत होगी। आप एक काम करते, लड़ाई साइड में कर लेते, क्योंकि इतना ट्रैफिक जैम है कि सब इनकन्वीनियंस हो रही है। ओह हेलो, इनकन्वीनियंस। तुम जैसे लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्वीनियंस की पड़ी रहती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल बेचारी बच्ची को मार रहा है। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, She's poor। पर नहीं, तुम लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। That's it। मैं अपने बारे में कहा, मैं तो सभी के बारे में सोच। Just shut up, ये पकड़ो इसे। मैं देखती हूँ कि ये कैसे इस बच्ची को तंग करता है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? सबके सब पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। मैं अब इसे शेल्टर होम लेकर जा रही हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। बस मैडम, बहुत हो गया आपका। मोरे जी मैम आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा ऐसे करने की हिम्मत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बेटा। अबे क्या संभाल लेगा तू? है कौन? सर मैं वो कैडेट नंबर पुलिस एकेडमी से। क्या कैडेट नंबर? अहमद को फोन करता हूँ। नहीं 50 लाख लगवा दूंगा। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी, उसके होठों पे मुस्कुराए। अबे ओ गेंद, ऐसा भी क्या देख लिया भाई? तेरी तो बत्ती ही गुल हो गई है। हाँ यार, बत्ती तो गुल कर ही दी तेरी भाई की उसने। क्या लड़की है, कितनी खूबसूरत है वो। और जिस तरह उस कांस्टेबल से बात कर रही थी, उसने तो उसकी बैंड ही बजा दी। वो कांस्टेबल भी कितना लकी होगा ना, कितनी कॉन्फिडेंट थी वो। शी इज अमेजिंग, यू नो। मुझे तो उसकी इस किताब से भी प्यार हो गया। मैंने किसी को भी आज तक उसके जैसा नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखी। तू तो मिल भी लिया, मैं तो अभी तक नहीं मिला। सुहाना अवस्थी। मिलना तो बनता है। One, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. सिया, देखो हाथ ऐसे रखो। हाँ, अब घूमो। 1, 2, 3. हाँ, वेरी गुड। चलो अभी बिल्कुल ऐसे ही करना, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. अरे वाह, वेरी सुपर, नाइस, वेरी गुड। आई एम सॉरी, थोड़ा वो ज़्यादा हो गया। वैसे तुम इतना अच्छा डांस सिखाती हो यार, नाइस। तुम तो वही हो ना
जो कल ट्रैफिक सिग्नल पे मिले थे मुझे। ओह, पता नहीं, वो एक्चुअली मैं इतनी एब्सेंट माइंडेड रहती हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने बुक कहाँ रखी है। बट एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आशियाना में मिलूंगी? एक्चुअली तुम्हारी इस बुक पे तुम्हारे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, और जब मैं तुम्हारे कॉलेज पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस आशियाना शेल्टर हाउस में वॉलंटियर करती हो। सो मुझे तो लगा था कि बुक खो ही गई है। थैंक यू। अब कॉफी? सॉरी, मुझे थोड़ा काम है। लेकिन मैं फ्री हूँ, सो मैं आपका वेट कर सकता हूँ। वैसे मुझे भुट्टा ज्यादा पसंद है। अभी लेके आया। अरे रो क्यों रही है मुनमुन? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। तो फिर? अच्छा रोना बंद करो, चुप, आराम से। अब बताओ क्या हुआ? मुझे डांस नहीं कर, सबको डांस आता है, बस मुझे नहीं आता। अच्छा बाबा, रोना बंद करो। डांस नहीं करना ना, चुप। नहीं करना तो नहीं करना डांस, ठीक है? कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है। चलो अब जाओ, अंदर जाके मुनमुन को आइसक्रीम खिलाओ। रोना नहीं बिल्कुल भी। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए भुट्टा लेकर? थैंक यू। वैसे डोंट यू थिंक भुट्टा कॉफी से बेटर होता है? हाँ, इवन अब थैंक यू। थैंक यू क्यों? तुम मेरे साथ कॉफी ना सही, भुट्टा ही शेयर कर रही हो, सो मैं क्या करूं? तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अब इतनी भाग दौड़ करके स्पेशली मेरे लिए भुट्टा लेकर आए हो, तो साथ में खाना तो बनता ही था ना। और वैसे तुमने मेरी फेवरेट हिस्ट्री बुक मुझे वापस की है, एंड आई लव हिस्ट्री। पर ना हिस्ट्री से ज्यादा मुझे स्टेज पसंद है। I mean, स्टेज पे जाते ही मुझे कुछ हो जाता है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और बस मेरा डांस ही मेरे लिए सब कुछ हो जाता है। वाओ, तुम तो एक ट्रू आर्टिस्ट हो यार। ट्रू आर्टिस्ट। वैसे मुझे लगता है कि जो लोग आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड होते हैं ना, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कल उस कांस्टेबल के साथ में दैट वाज सेंसिटिव। एक्सक्यूज मी, तुम उन बदमाश पुलिस वालों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो? आई जस्ट हेट देम। तुम्हें पता भी है वो कितने क्रूअल, हार्टलेस काइंड के लोग होते हैं। वो किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। मेरा तो मन करता है कि एक एक का गला दबाकर, पता है, वो सिर्फ गरीब और मजबूर लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, एंड दैट्स इट। बस यही आता है उन्हें करना। लेकिन पुलिस वाले तो सॉरी यार, आई एम सॉरी। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। आई एम सॉरी। ओके, वैसे पुलिस वालों के साथ तुम्हारी कुछ खास दुश्मनी या कोई खास वजह? इतना नफरत क्यों करती हूँ उन लोगों से? नहीं, कुछ खास नहीं, समथिंग पर्सनल। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। व्हाट डू यू डू? या अब मैं भी सेम तुम्हारी तरह ही। ओ, तो तुम भी डांस करते हो? अब नो डांस, इवन अब थिएटर एक्टिंग। वाओ, तुम थिएटर करते हो? यू नो आई लव थिएटर। दैट्स व्हाई सिर्फ आर्टिस्टिक लोगों का ही कनेक्शन इतना इजीली हो सकता है। पता है, थिएटर के लोगों की ना बात ही कुछ अलग होती है। कमांडेंट साहब के निरीक्षण के लिए आप सबको ठीक 11 बजे उपस्थित होना है। राइफल ड्रिल को लेकर कोई शक? देशभक्त अमर। यस सर। कल शाम की परेड के वक्त कहाँ थे तुम? अहमद सर, वो मैं। नाम कैसे लिया तूने? सॉरी सर, पर्सनल काम था सर। 25 स्टेप। यस सर। स्टार्ट।
गेंद के बिस्तर में क्या कर रहे भाई? यार तू उसको छोड़, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ अभी। नहीं मनने फिर एक बात बता, तन्ने झूठ क्यों बोलिया? तू पुलिस एकेडमी में है, तू पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, इसमें गर्व की बात है। यार भाई तू नहीं जानता, वो ना पुलिस वालों से नफरत करती है। और जब उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ, मुझ में हिम्मत ही नहीं बताने की। तूने क्या बोले? तो एक्टर है के? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया यार, पर एक बार प्यार हो जाएगा तो वो इतनी सी गलती माफ तो कर देगी ना, है ना? मेरे मुन्ना ब्रेक लगा, कल ही तो मिला है और आज से प्यार श्यार की बातें। यार जब से उसको देखा ना, मैं तो फिदा हो गया उससे। मेरी चमन तू जुड़ने वाला है। तू ना किसी मत किया कर, इसको करना है उसका तो मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ सब होमलेस बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, पर सब यहाँ पर एक फैमिली के जैसे रहते हैं। ये है यहाँ की केयरटेकर मिस रीटा। हेलो। इनफैक्ट ये आशियाना इन्होंने ही खोला है। इन्हीं का ही पैशन है जो सब बच्चे मिलकर एक फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं। सीरियसली, ये हम सबके लिए एक माँ की तरह है। मैम ये अमर है एंड ही इज अ थिएटर एक्टर। Oh really? Yeah. That's very interesting. मुनमुन, तुम क्यों छुप रही हो? पता है ये अमर भैया है और ये एक्टिंग करते हैं। आप फिल्मों में एक्टिंग करते हो? हेलो मुनमुन बेटा। नहीं मुनमुन, ये फिल्मों में नहीं बल्कि ये स्टेज पर एक्टिंग करते हैं। अमर ये मुनमुन है, हमारे आशियाना की सबसे नई सदस्य। अच्छा सुनो, तुम इन्हें आशियाना घुमा दो और मैं मुनमुन को गार्डन में खिलाती हूँ। ओके बाय बाय। चलो चलो चलो। सुहाना, आई हैव टू से समथिंग। तुम ये सब अनाथ बच्चों के लिए जो कर रही हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी सी उम्र में इन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। इससे बड़ा दर्द और क्या होता है अमर। आई एम जस्ट हैप्पी कि यहाँ आशियाना में उन्हें एक नई फैमिली मिली। एनीवे, ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मेरी फैमिली में मॉम डैड है, मेरी एक छोटी बहन है, वो सब दिल्ली में रहते हैं और मैं यहाँ हॉस्टल में। यू नो सुहाना, आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम्हारी जैसी एक दोस्त मिली। यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। वैसे तुम भी ज्यादा बुरे नहीं हो, ठीक ठीक हो। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। ओके। पावड़ो कितनी तू जाना यहाँ से। साढ़े मन्ने भी सोने थे। नहीं कुछ भी नहीं, बस अरे ऐसे सुन, ही। भाभी है कि मेरे सारे जवाबों का सफरनामा। पावड़ो हो गया के सारी टाइमिंग खराब करेगा। मुच्छड़ को पता लगा ना तो बैंड बजा देगा। अबे तुम मुच्छड़ को छोड़, वो देख सुहाना, ये यहाँ क्या कर रही है? और उसने अगर मुझे इन कपड़ों में देख लिया ना, मेरी लव स्टोरी का तो यहीं भी एंड हो जाएगा। ओ भाई साहब, घड़ी बेम लागे भाई।
पर ये ज्यादा दिन ना चलने वाला। जिस दिन उसे पता लगा ना ऐसी बैंड बजेगी ना, ऐसी बैंड बजेगी। हाँ यार, कुछ भी कर, ये मुझे छोड़नी नहीं चाहिए यार, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। पर ना ना, तेरा ना चलने वाला। तू सही कह रहा है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं सुहाना सब और झूठ नहीं बोल सकता। मैं उसको सब सच सच बता दूंगा। और आखिर ऐसा भी क्या यार, पुलिस में कोई क्राइम थोड़ी है। बावड़ा हो गया के? अबे मेरा मतलब ये तो गर्व की बात है ना। पर मेरे चमन, ए भाई अकल तन्ने, और वैसे भी ये सारा तेरा चक्कर चल रहा है ना, सब बैंड बजने वाली है। मुच्छड़ का पता है ना तन्ने, उसकी रेपुटेशन का पता है कि नहीं? उसके आंख और उसके कान सारी जगह हुए। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग के आगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और सबसे बड़ी बात, भाभी है मेरी, इंट्रोड्यूस तो करवाएगा ना। हाँ यार, वो छोड़, सुहाना का अलग टेंशन, मुच्छड़ का अलग टेंशन, और तो अपनी प्लानिंग करने लगा। बावली पूछते हैं भी देखना। चल। वैसे तुम एक्टिंग के अलावा कुछ और भी करते हो? I mean, दिल्ली से हो तो यहाँ देहरादून में क्या कर रहे हो? एक्चुअली सुहाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। अब सुहाना वो सॉरी, एक मिनट। हेलो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है, घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ अभी। अब क्या हुआ सुहाना, बहुत परेशान दिख रही हो, सब ठीक तो है? हाँ वो दरअसल माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे घर जाना होगा अभी। हाँ अरे तो अब मैं भी चलता हूँ साथ में। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कम ऑन सुहाना, इसी बहाने तुम्हारी मम्मा से मिलूंगा। सो लेट्स गो। ठीक है, चलो। कम। अमर, तुम 2 मिनट यहाँ पर बैठो, मैं माँ को देकर आती हूँ। अरे लेकिन अब मुझे मिलना माँ से तो। अच्छा ठीक है, अभी तो वेट करो, मैं 2 मिनट बस माँ को देखकर आती हूँ ना। बट मैं आज माँ से मिलके ही जाऊंगा। ठीक है, अभी बैठ जाओ। ओके। से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। सुहाना, उनकी हालत बहुत खराब है अमर, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। मैं क्या करूं? तुम पहले यहाँ बैठो। तुम इस तरह रहोगी तो फिर माँ की हिम्मत कैसे बनेगी? तुम पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ बात क्या है। पापा की डेथ के बाद से माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। पूरे 2 साल हो गए अमर, वो ऐसी ही है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। सुहाना, जस्ट रिलैक्स। तुम्हारे इस तरह रोने से माँ की तबीयत तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। अब तुम ही अपनी हिम्मत तोड़ दोगी तो। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ पापा की डेथ कैसे हुई थी? कहते हैं कि पापा ने सुसाइड किया था। पता है, मेरे पापा हमेशा खुश रहते थे। उनका तो लाइफ का मोटो ही था खुश रहने का और दूसरों को खुश रखने का। चिल में भी उनके साथ जो कुछ भी हुआ, बट उन्होंने खुश रहना नहीं छोड़ा कभी भी। और हमें बोलते थे कि सब ठीक हो जाएगा,
तुम चिंता मत करो। मेरे पापा एक प्राइवेट बैंक पे नौकरी करते थे। वहां पर उन्होंने एक करप्शन का केस डिस्कवर किया, मैनेजमेंट को बताया, पर वहीं के करप्ट लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर मेरे पापा को ही एक झूठे केस में फंसा दिया। सालों साल लग गए पापा को अपना नाम क्लियर करने की कोशिश में, पर वो लोग बहुत पावरफुल थे। उन्होंने पापा को इलीगली जेल भिजवा दिया। वहां पापा के साथ बहुत टॉर्चर हुआ। 12th में 2014 पापा की बॉडी मिली उनके सेल से। कमीशन बैठा, 3-4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। फिर कुछ महीनों बाद सब नॉर्मल हो गया, सिवाय हमारी जिंदगी के। माँ तो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। इसलिए मैं जब भी पुलिस वालों को देखती हूँ मुझे नफरत होती है। मेरे पापा के साथ जो जो हुआ वो सब याद आ जाता है। आई जस्ट हेट देम। नफरत करती हूँ मैं पुलिस वालों से, अमर। अमर, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना? मैं भी। तुम जाओ, तुम लेट हो रहे होगे ना? चलो चलते हैं। अमर, वो जब मेरा कॉल आया तब तुम क्या कह रहे थे? अब नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, अब बाद में। वैसे अमर, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आई नो दैट यू लव मी। एंड आई लव यू टू। आई लव यू टू अमर। बेचारे अमर को तो पता भी नहीं था कि सुहाना की स्टोरी इतनी ट्रैजिक होगी। वही तो मुझे लग रहा है कि अमर को अब सच में गिल्ट हो रहा है कि उसने झूठ क्यों बोला। मैंने कहा था ना, झूठ का कोई फ्यूचर नहीं है। यार तू तो इतनी जल्दी हार मान गया, और कौन सी बड़ी बात हो गई, और किस बात का गिल्टी फील करे? वो उसने ऐसा क्या करा? एक छोटा सा झूठ ही तो बोला, और वो भी अपने प्यार को पाने के लिए। नहीं यार, मुझे लगता है कि अमर को अब सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। I mean, ऐसे कब तक चलेगा यार? चल फिर देखते हैं कि आखिर ये हमारा कैडेट अमर अब क्या बोलेगा। इसमें इस पंचिंग बैग की क्या गलती है? इसको थोड़ा ना पता था इतनी बड़ी बात निकलेगी। चल, तूने उसके पापा, I mean, देख, तू उसको जाके सच सच बोल दे। अगर वो प्यार करती होगी तो समझेगी। What's a big deal? इट इज अ बिग डील। झूठ बोला मैंने सुहाना से, ट्रस्ट तोड़ा मैंने उसका। यार मैंने उससे प्यार किया, और तोहफे में क्या दे रहा हूं उसको? झूठ। देख देवदास, बाद में, पहले उससे बात कर। चिल, रिलैक्स, मैं तेरे लिए चाय लाता हूं। सुहाना,
अरे यार, इतने गुस्से में भी कोई गेस करता है क्या? हटो। 5 मिनट तो देर हो गई आने में, अब इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? अरे बोलो, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है यार। अच्छा, वैसे मैं तो इतनी सीरियस तब होती हूँ जब मुझे अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना होता है। ओह वेट, कहीं कोई तुम्हारी सीरियसली परफॉर्मेंस तो नहीं है अभी प्ले के लिए? इंटेंस एंड ऑल, हाँ? ओके फाइन, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, व्हाटएवर। ऐसी कोई बात नहीं है सुहाना। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक रीजन दे देती हूँ सीरियस होने के लिए। अरे हमारे आशियाना के बच्चों के लिए एक प्ले प्रिपेयर करा दो, छोटू सा। रीटा मैम की रिक्वेस्ट है और मेरी भी। प्लीज अब तो स्माइल कर दो। देयर यू गो, थैंक यू। आज कितनी बारिश हो रही है ना, रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। आई लव रेन। अभी अमर भैया आकर सबको एक्टिंग सिखाएंगे। सीखनी है ना एक्टिंग? बेटा अमर अब तक आया नहीं, बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं उसका। बस मैम आता ही होगा। ओके, जब तक वो नहीं आता ना तब तक हम खेलेंगे। सिया करके दिखाएगी सबसे पहले एक्टिंग। सिया करके दिखाओ। अच्छा वो वाला स्टेप दिखा दो। अमर भैया आ गए। आज आप हम लोग को पुलिस की एक्टिंग सिखाओगे? हाँ बेटा, बाद में। अभी चलो ना अमर भैया। सुहाना, मुझे पता है तुम्हें पुलिस वाले पसंद नहीं, लेकिन मैं इन बाकी सब पुलिस वालों की तरह नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे गर्व है, मैं बहुत जल्दी पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ। किसी का हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए। आई लव यू सुहाना। तुम्हें पुलिस से... I love you my foot। तुम सब पुलिस वाले ना, सब एक जैसे होते हो, झूठे और मक्कार। लेकिन मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। Just go away। मेरी जिंदगी में वापस दोबारा मत आना। यादा तेरिया दिया हंजू ले लेके रोने आसी कले राती बड़ा हो गया के नहीं फोन उठा रही, 5-6 मार। हैंडसम बॉय, लड़की पटा लियो तू। क्या चल रहा है भाई? मेरा बेटे है यार, तुमने कितना मना किया है, मत बड़ा कर। गेंद बाद में, आज बात को समझ। आज भाई की गर्लफ्रेंड का सवाल है। भैया सुहाना, सुहाना थले बह के यादा तेरिया दिया हंजू ले लेके कैडेट अमर, भले तुम यहाँ के सबसे काबिल कैडेट हो, लेकिन उतने ही इनडिसिप्लिन भी हो। 50 रन। पीछे मुड़। तुम सब पुलिस वाले ना, सब एक जैसे होते हो, झूठे और मक्कार। Just go away। मेरी जिंदगी में वापस दोबारा मत आना। क्या मतलब आप मुझे हेल्प नहीं कर सकते हो? आप भी जानते हो पहले 24 घंटे कितने मायने रखते हैं। ये 24 घंटे में क्या क्या नहीं हो सकता।
मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे चुकी हूँ। आप जानते हो मेरे 3 बच्चियां कल से किडनैप हो चुकी है। मैं मना किया है यहाँ से आगे। प्लीज। हेलो, तुम्हें सुन रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? क्या बात है मैम? कौन किडनैप हुआ है? मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। सुहाना प्लीज काम डाउन। अमर कल शाम से हमारे यहाँ से कायनात, मुनमुन और मानसी गायब है। मैम आपने पुलिस में इन्फॉर्म किया क्या? मैंने कहा ना, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और इस सिचुएशन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज तुम यहाँ से जा सकते हो। सुहाना प्लीज। ऑफ कोर्स मैं अभी बात कर चुकी हूँ उनसे, लेकिन मुनमुन के कुछ पेपर वर्क पेंडिंग है, इसीलिए केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। और पुलिस ये कह रही है कि जब तक वो उसके नेटिव प्लेस में जाके उसके पेरेंट्स से बात नहीं करेगी तब तक हमें हेल्प नहीं करने वाली वो। मैम आपने पुलिस में किससे बात की? बलीवाला पुलिस स्टेशन में मैंने चीफ इंस्पेक्टर रोहित से बात की। थैंक यू मैम। एंड डोंट वरी, मुनमुन, मानसी और कायनात, इन तीनों को कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें लेकर ही आऊंगा, ट्रस्ट मी। ये वो पुलिस वाला, वो कुछ नहीं करेगा। सुहाना काम डाउन। ऐसे सिचुएशन में जितने लोग हमारे मदद करें ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सिद्धू बैठो। रिज्यूम कैडेट अमर ने लेट आने की क्या बना ली है? कैडेट अमर ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या पहन कर नहीं आया है? यूनिफॉर्म सर। इसकी पनिशमेंट 25 लैप सर। रिज्यूम। सर 25 नहीं 50 लैप लगाऊंगा सर, लेकिन ये बहुत बात सीरियस है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। 3 बच्चा किडनैप हो चुकी है और सिर्फ आप ही जो मेरी मदद कर सकते हैं सर। कैडेट अमर, तुम एक ट्रेनी हो और मैं एक इंस्ट्रक्टर। ये सब एक्शन लेने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। ये पुलिस केस है, पुलिस खुद हैंडल करेगी। सर ये केस बल्लीवाला पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो चुका है सर, लेकिन आपको तो पता ही है सर कि पहले के 24 घंटे कितने मायने रखते हैं, और वो लोग फॉर्मेलिटीज के नाम पे सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं सर। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए सर, मैं आपसे बहुत उम्मीद लेके आऊँ सर। कैडेट अमर, मैं एक साधारण इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरे हाथ में ये सब नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। प्लीज सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, ये बात समझने की कोशिश कीजिए सर। कैडेट अमर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कैडेट अमर, 50 लाख। गौरव। यस सर। गौरव, मैं तुम लोगों की डायरेक्टली कोई मदद नहीं कर सकता। चोर खाला में मेरा खबरी है चुली नाम का, उससे जाकर बात करना। यार मुझे कब से यहाँ खड़ा करके रखा हुआ है, और तुम्हें क्या बारा है? वहाँ 3 बच्चे किडनैप हुए, तुम्हें की सांत बावड़े सांत वही लेके जा रहा हूँ तन्ने। चल यार तू ये कहाँ लेकर के आ गया? तुझे लगता है यहाँ कोई मिलेगा? अहमद सर का इन्फॉर्मर यही रहता है, चुल्ली है उसका नाम। चुल्ली? अबे ये कैसा नाम है पे? अबे नाम में क्या रखा है? उसको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? उसे क्या हुआ? वो रहा चुल्ली, यही है चुल्ली। चुप चुप चुप। चुल्ली भाई, अहमद भाई ने भेजा है। आपने सुना है कि यहाँ पे 3 लड़कियां किडनैप हुई? पकड़। हाँ। मेरे को मालूम नहीं है डाकरा एड़ा भाई, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन डाकरा एड़ा भाई वेयर हाउस नंबर 6 मेरे को मालूम नहीं है। वेयर हाउस नंबर 6। चल चल, मुझे मालूम नहीं है। रोक 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 रोक। अरे पहुंच गए यार। अबे आगे तो जाने दे। अरे भाई डाकरा पहुंच गए, चल। क्या? यार भाई वो ना वेयर हाउस नंबर 6 भी यहीं कहीं होगा। पागल हो रहे तुम यार। एक काम करते हैं, इनको पूछते, इनको पता होगा। चल यार। भाई साहब ये वेयर हाउस नंबर 6 एड़ा भाई कुछ पता है आपको कहाँ? आगे से पहला बिल्डिंग। ओके।
गया कि कहाँ जा रहा है तू ऐसे ही? फिल्म का हीरो है कि तू? कुछ पता भी है कौन नहीं है? मैं 3 बच्चे फंसी वहाँ पर और तू की बड़ी बड़ी बातें कर रहा तो बिना प्लान के चला जाएगा बचाने? है। आई नो यार, प्लान होना चाहिए, लेकिन सारे घुस के सबको बचा। एकेडमी में क्या सीखा तूने? कुछ तो सिखाया होगा हमें। ऐसे चल जाएगा तू बचाने? वहाँ पे कोई नहीं होगा। कोई तो लेके गया है ना उन्हें किडनैप करके। तू सही कह रहा है। सुन, एक काम करते, पहले जाकर के चेक कर कि कौन है, कितने लोग हैं, हथियार है या नहीं हथियार है। चाहिए चल। आराम से चल भाई, चक ना होने दे। चल ठीक है। वो देख, वेयर हाउस नंबर 6। पता है, और हो ना हो इन तीनों बच्चों को यही रखा हुआ है। पागल हो क्या ये? वो देख, बंदूक रखी है। सुन, वेयर हाउस है, पीछे के रास्ते से चलते। चल। बस भी हथियार है। चल तू। अभी तो कहाँ खींच के ले जा रहा है? हो गई रिकॉग्निशन, चल अभी। पागल हो गया क्या? 2 बंदे यहाँ, 1 बंदा वहाँ। दोनों सबने के पास बंदूक है और हमारे पास। पुलिस बुलानी पड़ेगी। अबे पुलिस को बुलाने का बिल्कुल भी नहीं है। वो तीनों बच्चों को लेकर कहाँ ढूंढेगा उनको? पागल हो गया क्या? ये 2 बंदों का काम नहीं है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमें सर ने भेजा है। और वैसे भी ऐसे काम अकेले नहीं किए जा सकते। चलो भाई। अच्छा सुन, तुम दोनों मेरे साथ चलो और तुम गौरव के साथ में पीछे के रास्ते से आओ। समझ गए? यस। चलो। तुम इसको बांधो, मैं अंदर देखता हूँ। कौन है बे वहाँ? कहाँ मर गए सबके सब? हिलना मत यहाँ से तुम लोग। अभी आया। बांध इसको। अम्मा भैया। मुनमुन, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। कौन है बे तू? और यहाँ क्या कर रहा है? मुनमुन, तुम जाओ यहाँ से, बाकी सब भैया बाहर खड़े। एड़ा भाई, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं इन बच्चों को लेने के लिए आया हूँ। बच्चों को ले जाएगा? तेरी साले, ले जाएगा अपने। ये मारेगा तेरे को। तू तो गया साले, तू गया। रास्ते छोड़ू साले, मरेगा तेरे को मैं। गौरव, तू बांध इसको, एड़ा को संभाल, मैं बाकी सबको लेके आ रहा हूँ। इसने भी पकड़ लिया, वेरी गुड। बेटा उठो, उठो बेटा। हेलो बेटा। अमर, अमर भाई, जल्दी आ, इन सबको गाड़ी में ले लो। अरे कायनात, अरे क्या हुआ इन्हें? मानसी, कायनात, जल्दी भाई, जल्दी फोन करो। कायनात, कायनात, मानसी, हेलो मानसी, आंखें खोलो। कायनात, कायनात। आपको पता है अमर भैया आए और उनके फ्रेंड्स के साथ गुंडों की इतनी पिटाई की और उसके बाद में वो तो। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच अमर। उस दिन तुम वक्त पर नहीं पहुंचे होते ना तो पता नहीं क्या होता। मानसी और कायनात आप रिकवरी में हैं। चलो बीच में बैठो। और मुनमुन, ये लो, एज हैप्पी एज एवर। आजा बेटा। अमर भैया आए और उसके बाद में गुंडों को मारा और फिर गुंडों के भाग गए और उसके बाद में जब वो देखते गए तो उधर पुलिस थी। थैंक्स अमर। अब
नो सुहाना, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ। अमर, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? इनफैक्ट सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मुझे तुम्हें या किसी भी और को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। इट्स माई फॉल्ट। नो, आई कैन अंडरस्टैंड सुहाना। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसने पुलिस पर से तुम्हारा सारा ट्रस्ट मिटा दिया। पर वही तो नहीं मिटना चाहिए था, क्योंकि सब पुलिस वाले एक जैसे तो नहीं होते ना। एंड आई अंडरस्टैंड दैट नाउ। अमर, आई लव यू अमर। I love you too, Suhana.